अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल अनग्रुप डाटा के लिए डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में 2 काइंड्स हैं। एक आती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से फार्मूलाज अप्लाई होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट वन पे है क्वार्टाइल, सिग्मा एफ प्लस 1 आवर फोर्थ वैल्यू। ठीक है, आर मतलब अगर Q1 फाइंड करना है तो 1 आएगा R की जगह। अगर Q3 फाइंड करना है तो 3 सिग्मा F प्लस 1 आवर फोर्थ वैल्यू। ठीक है, Q1 को हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल और Q3 को बोला जाता है अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो इसी तरह अगर डिसाइल फाइंड करना हो फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फार्मूला होगा D इज इक्वल टू सिग्मा F प्लस 1 आवर 10th वैल्यू। ठीक है, और R अगर D5 फाइंड करना है 5 इंटू सिग्मा F प्लस 1 आवर फोर्थ वैल्यू। D10 करना है तो आपका फार्मूला होगा R की जगह 10 पुट करेंगे, D10 इज इक्वल टू 10 इंटू सिग्मा F प्लस 1 आवर 10th वैल्यू। ठीक है जी। थर्ड वन पे परसेंटाइल, परसेंटाइल के लिए वही फार्मूला होगा, नीचे डिवाइड फॉर्म में आप 100 लिख देंगे, डिसाइल में नीचे 10 लिखेंगे, क्वार्टाइल में नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, P20 फाइंड करना है, परसेंटाइल 20, तो R की जगह हम 20 पुट कर देंगे। ठीक है, ये थे 3 फार्मूलाज क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नो हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है, Q1, Q3, D7 एंड P74। ठीक है, तो डाटा आपको किस तरह गिवन होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। नंबर ऑफ पर्सन्स को हम X बोलते हैं और नंबर ऑफ हेड्स को बोलेंगे F। ठीक है, X और F की सूरत में डाटा दिया होता है। ठीक है, तो 2 कॉलम में आपको डाटा गिवन, एक X होगा और एक F। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D7 और P74। तो आपने इनके लिए जस्ट 1 कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चाहे क्वार्टाइल फाइंड करना हो, Q3 फाइंड करना हो, डिसाइल फाइंड करना हो या परसेंटाइल, सिर्फ एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाती है, सेकंड वैल्यू कैसे लिखते हैं, सेकंड वैल्यू
फ्रीक्वेंसी की और फर्स्ट वैल्यू CF की, दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 5 7, फिर 7 + 15 22, 22 + 30 52, 52 + 60 112, 112 + 40 152, 152 + 23 175, 175 + 11 186, 186 + 4 190, 190 + 1 191। ठीक है, ये CF हम जो है ना काफ़ी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर चेक करना हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ठीक बनाया कॉलम, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू F के टोटल के इक्वल होती है। ठीक है, सिग्मा F CF की लास्ट वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, CF बनाने के बाद हम Q1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q1 का क्या फार्मूला है? सिग्मा F + 1 आवर फोर्थ वैल्यू। ठीक है जी, Q1 है तो स्टार्ट पे 1 आएगा R की जगह। ठीक है, तो सिग्मा F हमारा आया है 191 + 1 आवर फोर्थ वैल्यू। तो 190 + 1 192 / 4, तो ये हमारे आ जाएगी वैल्यू Q1 की 48th वैल्यू। अब इस 48th वैल्यू को हम CF में चेक करेंगे। ठीक है, देखें CF में ये 48th वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 52 में। ठीक है, CF में आपने 48th वैल्यू को देखना है, या तो 48 के इक्वल आए या 48 से बड़ी वैल्यू हो। तो 48th वैल्यू 52 में होगी, ये हमारा ग्रुप होगा किसके लिए? Q1 के लिए। और CF के सामने जो आपका नंबर ऑफ पर्सन्स X की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? Q1। ठीक है जी, समझ आ गई है। 48th वैल्यू को आपने चेक करना है CF में। CF में जिस वैल्यू पे लाई कर रही है उसके सामने जो X की वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? Q1। लिहाजा Q1 किसके इक्वल आएगा जी? 4 के। ठीक है जी, Q1 = 4। अच्छा, सेकेंड वन पे देखें, हमने क्या फाइंड करना है? Q3। Q3 के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? 3 × सिग्मा F + 1 आवर फोर्थ वैल्यू। ठीक है, QR मतलब R की जगह हम 3 रख देंगे। फार्मूला वही क्वार्टाइल का, सेम फार्मूला, जस्ट नीचे 4 आएगा क्वार्टाइल में, डिसाइल में नीचे 10 आएगा और परसेंटाइल में नीचे 100 आएगा। अच्छा, सिग्मा F क्या है? 191 + 1 आवर फोर्थ। ठीक है, और ये आ जाता है डिवाइड करके 192 पे 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144th वैल्यू। अब देखें इस 144th वैल्यू को आपने किस में चेक करना है? CF में। तो CF में 144 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 152 पे। अब देखें ये 152 के बिल्कुल सामने यही हमारा ग्रुप होगा, किसके लिए? Q3 के लिए। और 152 के सामने वैल्यू जो X में क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा Q3 का आंसर क्या होगा? 6। ठीक है जी, क्लियर? बहुत आसान। नेक्स्ट वन पे D7 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे 10 लिखेंगे और स्टार्ट पे
आर की जगह 7 लिख देंगे, D7 इक्वल टू 7 इंटू सिग्मा एफ प्लस 1 अवर 10th वैल्यू। तो उसी तरह 191 सिग्मा एफ का टोटल सिग्मा एफ कहलाता है। 191 प्लस 1 अवर 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19.2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाता है 134.4 वैल्यू। ठीक है, अब 134.4 वैल्यू को आपने CF में चेक करना है। वही आ गया ग्रुप इसका जो क्वार्टाइल 3 का था, तो इसका भी आंसर आपका क्या आएगा 6। क्लियर, D7 इक्वल टू 6। नेक्स्ट वन पे P74। तो P74 के लिए फार्मूला आप लिखेंगे P74 इक्वल टू 74 इंटू सिग्मा एफ प्लस 1 अवर परसेंटाइल के नीचे 100 लिखेंगे। तो सिग्मा एफ 191 प्लस 1 अवर 100th वैल्यू। तो सिंप्लीफाई करेंगे 191 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 74 किसके इक्वल आ जाता है 142.08 वैल्यू। 142.08 वैल्यू को आपने चेक करना है CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये भी उसी नंबर पे आ रही है CF में 152 में, तो इसका आंसर भी होगा 6। ठीक है, Q3 का आंसर भी 6 आ रहा है और D7 का भी 6 और P74 का भी 6। ये था प्रोसेस सारा डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल फाइंड करने का। किस मेथड से, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है जी, डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में होगा तो ये 3 फार्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड करें फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड करने का जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था मीडियन फाइंड करने के लिए। मीडियन आप जो हमने टॉपिक डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, वो एक दफ़ा अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिएगा। फाइंड मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो अगर आपको लेक्चर अच्छी तरह तैयार हो जाता है मीडियन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का सेम फार्मूला है, उसी प्रोसेस से होगा। टोटल हर पार्ट आपका उसी तरह होगा। क्वार्टाइल में नीचे 4 आ जाएगा, परसेंटाइल में नीचे 100 आ जाएगा और डिसाइल में नीचे 10 आ जाएगा। और फार्मूला वही मीडियन वाला ही अप्लाई होगा, L प्लस H ओवर F सिग्मा F ओवर 4 माइनस C। तो क्वार्टाइल 3 होगा तो Q3 और सिग्मा F के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, R की जगह 3 रख देंगे। अगर Q1 चाहिए तो R की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह परसेंटाइल में P75 चाहिए तो P75 R की जगह 75 पुट कर देंगे। ठीक है, और तमाम फार्मूलाज में प्रोसेस आपने मीडियन वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, रिपीटिशन हो जाएगी उसकी आपकी किसके साथ, मीडियन पे। ठीक है, अच्छा, फार्मूलाज तीनों जो है ना आपने देख लिए। क्वार्टाइल के नीचे के लिए 4 से डिवाइड करना है, परसेंटाइल के लिए 100 से और डिसाइल के लिए 10 से। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन है। ठीक है, रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के
और इसी मेथड से क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल तीनों में एक फाइंड करना होगा या तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में क्या है फाइंड करना, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, ठीक है, और अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 एंड फिफ्थ डिसाइल D5 एंड फिफ्थ परसेंटाइल P5। ठीक है, तो डाटा आपको दिया हुआ है, क्लासेस दी हुई हैं 0 से लेकर 4.9 तक, 5 से लेकर 9.9 और 10 से लेकर 14.9 अप टू 45, 45 से लेकर 49.5। ठीक है जी, तो क्या करते थे हम मीडियन में हम फाइंड करने के लिए एक ही कॉलम हमने बनाया था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिस्क्रीट में भी आपने एक ही कॉलम बनाना था CF, और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक ही कॉलम बनाना है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो बनाने का प्रोसेस वही आएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड इन दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 16 + 11। ठीक है, इस तरह अप टू 77। ये 77 लास्ट वाली वैल्यू आपकी सिग्मा F के इक्वल आएगी, F के टोटल के इक्वल आएगी। ठीक है जी, अच्छा Q1 फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल, उसके लिए फार्मूला देखें। फार्मूला क्या है, L + H/F इंटू सिग्मा F/4 - C। Q1 है तो सिग्मा F के साथ 1 आएगा। ठीक है, 1 सिग्मा F ही होता है। तो मीडियन में हम क्या करते थे, सबसे पहले लोअर बाउंड्री के लिए ग्रुप हम फाइंड करते थे, कौन सा ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फाइंड करेंगे क्वार्टाइल ग्रुप, वहाँ हमने फाइंड किया था मीडियन ग्रुप। ठीक है, डाटा को हासिल करने के लिए तमाम वैल्यूज़ के लिए यहाँ हम फाइंड करेंगे सबसे पहले Q1 का फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिग्मा F/4, ये हमारा क्वार्टाइल ग्रुप होता है। तो ग्रुप फाइंड किया हमने, ये लिखा हुआ है Q1 ग्रुप इज इक्वल टू सिग्मा F/4 मतलब 77 / 4 किसके इक्वल आएगा, 19.25। अब 19.25 को हमने CF में चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो कहाँ आएगी वैल्यू, 16 के बाद मतलब 27 में, ये हमारा ग्रुप होगा। ठीक है जी, अब इस ग्रुप में से हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं पिक करनी है Q1 के फार्मूला के लिए। ठीक है जी, देखें वही प्रोसेस है जो हमने मीडियन में किया, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री कैसे हम हासिल करते थे, लोअर क्लास को ऊपर वाली क्लास के अपर क्लास के साथ ऐड करके इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसी तरह किया था ना लोअर बाउंड्री हमने मीडियन के लिए। ठीक है, जब क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, मैंने आपको क्लास बाउंड्री नहीं बनवाई तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लोअर बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। जब क्लास दी हो इन दोनों को ऐड करेंगे, ग्रुप में जो भी हमारी लोअर आएगी ऊपर वाले ग्रुप की अपर, 14.9 + 15 दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारी वैल्यू लोअर बाउंड्री की आएगी, लोअर लिमिट 14.95 प्लस एच है इंटरवल, इनके ग्रुप में इंटरवल कितने का है, 15, 20, इस तरह भी चेक कर सकते हैं आप, 20, 25, 25, 30 कितने का इंटरवल है जी, 5 का। अब F ग्रुप के अंदर F क्या है, 11 इंटू सिग्मा F/4 आपका क्वार्टाइल ग्रुप की वैल्यू ही है
जो हमने फाइंड की हुई है 19.25 माइनस सी क्या होती थी, ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू CF में, ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू CF में हमारी क्या कहलाती थी, C मीडियन में। उसी तरह प्रोसेस देखें कंप्लीट हमने उसी तरह किया। 19.25 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 11 किसके को लाया गया है 1.47, ऐड करेंगे 14.95 में, तो Q1 का आंसर हमारे पास आ गया 16.42। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं Q3 अपर क्वार्टाइल। अच्छा, अपर क्वार्टाइल के लिए फार्मूला Q3 है तो 3 सिग्मा F आएगा। ठीक है, तो Q3 अपर क्वार्टाइल कहलाता है। तो सबसे पहले Q3 ग्रुप फाइंड करेंगे और ग्रुप फाइंड करने का यही प्रोसेस 3 सिग्मा F ओवर 4 Q3 ग्रुप, ताकि लोअर बाउंड्री का हमें पता चले कि लोअर बाउंड्री इन तमाम में से कौन सी हमने वैल्यू लेनी है लोअर बाउंड्री, और डाटा कहाँ से हासिल करना है, किस ग्रुप से। उसके लिए क्वार्टाइल का भी, परसेंटाइल का भी, डिसाइल का भी, मीडियन का भी, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने ग्रुप फाइंड करना है। ठीक है, ग्रुप फाइंड करने के लिए यहाँ जो लिखी होगी वैल्यू 3 सिग्मा F ओवर 4, ये हमारा Q3 ग्रुप कहलाएगा। 3 सिग्मा F की जगह 77 डिवाइड बाई 4, 77 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 आता है 57.75। इसको हमने चेक करना है CF में, तो किस पे आता है 55 के बाद, ये हमारा ग्रुप कहलाएगा किसके लिए, Q3 के लिए। ठीक है जी, अब इस ग्रुप में से तमाम वैल्यूज़ आपने लेनी है। लोअर बाउंड्री उसी तरह आएगी 30 प्लस 29.9, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका लोअर लिमिट का 29.95 प्लस एज क्या इंटरवल 5 का है। ठीक है, F क्या है ग्रुप के अंदर 13, वहाँ 11 था यहाँ 13, इंटू 3 सिग्मा F और 4, ये क्वार्टाइल ग्रुप की वैल्यू ही है जो हम लिखेंगे 57.75, और ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू C कहलाएगी, ये वाली, ये ग्रुप है, ऊपर वाली वैल्यू C कहलाएगी। तो 57.75 माइनस 55 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे 13 से, क्या वैल्यू आ जाएगी 1.057, इसको ऐड करेंगे 29.95 में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी Q3 की 31.01। तो ये था हमारा टॉपिक क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 7th डिसाइल के लिए भी इसी तरह आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, D7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, D7 L प्लस H ओवर F 7 सिग्मा F ओवर 10 माइनस C। तो सबसे पहले D7 ग्रुप फाइंड करेंगे 7 सिग्मा F ओवर 10, इसी तरह ये Q1 और Q3 की तरह, फिर बाद में तमाम वैल्यूज़ D7 के फार्मूला में ग्रुप सिलेक्ट करके पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप 5th परसेंटाइल, इसका फार्मूला क्या होगा, P5 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 5 सिग्मा F ओवर 100 माइनस C। तो सबसे पहले P7 ग्रुप फाइंड करेंगे, P7 ग्रुप किसके इक्वल आएगा 7 सिग्मा F ओवर 100। ठीक है, इन्हीं की तरह। तो ग्रुप फाइंड करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा ग्रुप हमारा P7 के लिए होगा, उस ग्रुप में से वैल्यूज पिक करके P7 के फार्मूला में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4, 5 और 6 ये तीनों इसी तरह हैं। ठीक है,
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 कवर हो गई। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।